नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हम जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप सबके लिए लेके आए हैं उससे जुड़े अलग अलग रिपोर्ट्स पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं और आपसे उसके अलग अलग पहलू भी शेयर कर चुके हैं, पर ये एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है जो स्पाइरल मूवमेंट में एक ना एक तरीके से सामने आती ही रहेगी और आती ही रहती है। हम जिस मसले की बात कर रहे हैं वो शहर की साफ सफाई के बारे में है। साफ सफाई शहर की ओवरऑल पिक्चर का एक ऐसा पहलू है जो स्पेशल नहीं है। साफ सफाई कोई वंस इन अ वाइल या वंस इन अ ब्लू मून होने वाला कोई इवेंट नहीं है। क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई एक शहर की ज़रूरत है, क्योंकि गंदगी में जिया नहीं जा सकता। जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ बीमारियाँ होंगी, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं होगी, और फिर वो जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो वो कभी खूबसूरत कहलाई नहीं जाएगी। वहाँ जाने वाला यही पहली बात कहेगा कि ये जगह कितनी गंदी और बदबूदार है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। सोचिए ये एक शहर की छवि के लिए कितना खराब होगा। हाल ही में परेपुरा में रहने वाले लोगों ने अपने इलाके से जुड़ी इसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की कोशिश की। उनका कहना है कि एसएमसी के ग्राउंड स्टाफ ने उस इलाके के सभी डस्टबिन्स हटाकर परेपुरा चौक में मेन रोड के किनारे 7 से 8 डस्टबिन्स अपनी सहूलियत के हिसाब से रख दिए, ये बिना सोचे कि वहाँ के लोग अपना कूड़ा कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। उस जगह इस तरह गंद इकट्ठा हुआ है जैसे कोई गार्बेज डंपिंग साइट हो। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जिससे विदेशी सैलानी कश्मीर आएंगे, वो आते ही सबसे पहले कश्मीर की खूबसूरती की जगह इस कूड़े को निहारेंगे और शायद यही कहेंगे कि ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही गंदा भी है। आखिर कौन जिम्मेदार होगा इस नुकसान के पीछे? कुछ समय पहले हमने एक रिपोर्ट के तहत आपको बताया था कि एक एम्बिशियस मास्टर प्लान कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसके हिसाब से कश्मीर की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। फिर ये भी बात सामने आई कि इसे स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे होगा ये सब। बेसिक क्लीनलीनेस का ध्यान या गार्बेज मैनेजमेंट तो हो नहीं रहा, यहाँ प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे? स्वच्छ भारत अभियान की तो बात ही छोड़ें, उसकी तो इन तस्वीरों ने धज्जियां ही उड़ा दी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अभियान के साथ एक पहल की थी कि ऐसी तस्वीरों को उनके पोर्टल पर शेयर की जाए ताकि वो एक्शन ले सके। यहाँ मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसी कितनी तस्वीरें भेजी जाएं एक्शन की मांग को लेकर, और इन तस्वीरों को देख हमारे प्रधानमंत्री क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि जिस जोश के साथ इस अभियान को किक स्टार्ट किया गया था उसे उसी सख्ती और जोश से लागू नहीं कर पाए, वरना आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती और ना ही सफाई से जुड़े मुद्दे सामने आते। यहाँ एक और सवाल दिमाग में आता है कि क्या ये नज़ारा एसएमसी के अधिकारियों ने, कमिश्नर ने नहीं देखा होगा? आफ्टर ऑल शहर को ओवरऑल मॉनिटर करना उनके काम का एक हिस्सा है। ना जाने कौन इन सारे सवालों के जवाब देगा। यहाँ के रहने वाले एसएमसी से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इस बदनुमा दाग से छुटकारा दिलाया जाए, कोई सॉलिड सोल्यूशन लाया जाए जिससे ये समस्या परमानेंटली हल हो सके और देश विदेश से घूमने आए टूरिस्ट्स के सामने हमारे इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती उभर कर आए, यहाँ की गंदगी नहीं। पर हाँ, यहाँ हम ये भी कहेंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। शहर को साफ रखना जितनी एसएमसी की जिम्मेदारी है उतनी ही यहाँ के लोगों की भी है। अगर एसएमसी सफाई करते जाए और लोग बिना सोचे समझे गंद फैलाते जाएं, तो ऐसे में सफाई कैसे मेंटेन होगी? ये तो एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगा। इसीलिए हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और शहर के प्रति रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए, तभी सही मायनों में शहर साफ और स्वच्छ होगा। नहीं तो लोग गंद फैलाते जाएंगे और वक्त आने पर उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने पर शिकायत करेंगे, तब उस समय उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए वो समय आए उससे पहले ही लेट्स स्टार्ट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एसएमसी से भी परेपुरा चौक पे फैले गंद के मसले पर कुछ हरकत देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ या किसी एक ऐसी ही रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। पर अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें फटाफट से जाकर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।